स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज एक शानदार वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इसमें रहेगा क्या, पुराना कटोरी ब्लाउज है उसी का यूज़ करके हम एक नए कटोरी ब्लाउज का फर्मा तैयार करेंगे। कटिंग किस प्रकार से करना है पूरा कंप्लीट डिटेल रहेगा। इसमें आपको ना ज़्यादातर मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ना इंची टेप की, ना स्केल की। बस ब्लाउज को रखते जाना और काटते जाना है। कैसे होता है आज की इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, हमने एक ब्लाउज ले लिया है और साथ ही साथ हमने लिया है 2 पेपर, एक पीछे पल्ले के लिए और एक सामने पल्ले के लिए। अभी शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे पहले आपको लेना होगा एक सीधा निशान। बेसिक जो रहेगा वो सारी चीज़ें मैं आपके कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें तैयार होती हैं। सीधा निशान लेने के बाद आपको लंबाई नापना है ना। इंची टेप का यूज़ नहीं करना है, आप सीधा इस प्रकार से रखेंगे। ये देखिए ब्लाउज को ही, ये देखो इस टाइप से हमने रखा और ये अलग से मार्जिन दे दिए। ठीक, अब यहाँ पर एक बात को समझना, जैसे हमने कमर पे डॉट के लिए मार्जिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है क्योंकि रेडी ब्लाउज में डॉट लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो डॉट के लिए अलग से मार्जिन और उसके बाद 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। तो डॉट के लिए 1 इंच का मार्जिन देना है, फिर 1.5 इंच का मार्जिन देना है सिलाई के लिए। तो आप इंची टेप से नाप सकते हैं, अगर आपको अनुभव है कि इतना 1 इंच होता है, इतना 1.5 इंच, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ये है चेस्ट। ठीक, ये इस तरह से ये मार्क कर लिए। अब यहाँ पर भी हमको क्या करना है, 1.5 इंच का मार्जिन देना होगा। तो ये इस टाइप से आप यहाँ पर मार्जिन दे देंगे। ठीक, तो इतना आपका काम हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखना, ये इस टाइप से आप यहाँ पर क्या मार्क कर लेंगे, पीछे गले का। ठीक, और उसके बाद ये प्रॉपर इस तरह से सीधा रखना। ये देखो, सीधा रखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर गले का मार्क कर लेंगे। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा रखेंगे और शोल्डर का मार्क कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही इजी तरीका है, अगर आप एक बार इसको समझ गए तो ब्लाउज कटिंग बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, इस तरह से काटने वालों के लिए ना। और वैसे मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आप इस प्रकार से कटिंग करें, लेकिन जिन लोगों को करने की आदत है, कुछ चीज़ों में कंफ्यूजन रहता है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ। ये आर्म होल का शेप देखो, ये इस तरह से रखते जाना और ये पूरा कॉपी कर लेंगे। ये देखिए, बस एक रखने का स्टाइल आपको पता होना चाहिए और मार्किंग करने का स्टाइल, तो वो आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से किया जाता है। ठीक, ये देखो, ये कंप्लीट इस टाइप से ये आपका फ्रंट आर्म होल हो जाएगा। ये देखिए, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है ये क्या हो गया आपका पूरा ब्लाउज का फ्रंट। तो इसको आपको क्या करना है, इस तरह से रखेंगे। देखो गले का शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ये इस तरह से प्रॉपर पहले जमा के रखना है। ठीक, ये ऐसे जमा के रखो और ये आपका फ्रंट नेक हो गया। राउंडिंग भी यहीं से तुरंत दे सकते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे शेप घुमा हुआ है वैसे वैसे ही घुमाना है। लेकिन ये कब काम आएगा, जब आपका जो ब्लाउज आप यूज़ कर रहे हैं नाप का वो एकदम एक्यूरेट है, परफेक्ट है, तब। बहुत से टेलर्स इस चीज़ को करते हैं, नापते हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पर ये आपका बेल्ट का निशान आ जाएगा, थोड़ा नीचे, कितना नीचे, 1/2 इंच नीचे। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमने ये रखा, इधर भी बेल्ट का जो निशान है उसको इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये वाला जो नीचे वाला निशान है उसको पहले सीधा मिलाएंगे और उसके बाद इन निशानों को मिला लेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से देखिए, और ये तो आपका डॉटेड से मिल ही चुका है। कंप्लीट करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कटोरी का साइज़ है तो उसके लिए आप इसको इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, और जहाँ पर कटोरी आ रही है वहाँ पे मार्क करेंगे। ये देखो, इसमें अतिरिक्त कोई मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि कटोरी का मार्जिन अलग से ऐड होता है। इस निशान को सीधा ला लेंगे, ये इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पर जो कॉमन मेजरमेंट होता है उसको लगा लेंगे। जैसे इसका सेंटर, तो जैसे मान लो कटोरी कितने इंच की आ रही है, यहाँ पे 5.25 की आ रही है, तो उसका सेंटर 3 इंच में 1 सूत कम, ये इस टाइप से। डॉट का पॉइंट वापस से ब्लाउज को रख के ले सकते हैं। ये देखो बिल्कुल सीधा इस तरह से रखना, कितना ऊपर आ रहा है बेल्ट से देख लेना। शोल्डर से भी नापना चाहें शोल्डर से भी नाप सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ से किया जा सकता है क्योंकि आप अभी पुराने ब्लाउज़ का यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपका टेक्निक सही है तो इसमें भी आपको फिटिंग ज़बरदस्त मिलेगी, कोई भी कहीं पर भी प्रॉब्लम
नहीं आने वाली, बिल्कुल निश्चिंत होकर के ये काम आप कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो शेप है इसको देखिए कितना गैपिंग पे आ रहा है, ये आ रहा है इतने पे, यहाँ पे निशान लगा देंगे, ठीक। और उसके बाद इसको पहले स्केल से सीधा मिलाएंगे, फिर हल्का राउंडिंग शेप दे देंगे, ये इस टाइप से। तो ये आपका कंप्लीट कटोरी ब्लाउज का जो फ्रंट है वो तैयार होता है। बेल्ट का जो नुकीला शेप है वो बस देना बाकी है। तो यहाँ पर हम इस टाइप से इसको नुकीला शेप देंगे और उसके बाद करेंगे इसकी कटिंग। लेकिन कटिंग करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ स्पेशल चीज़ें बताना चाहता हूँ ब्लाउज कटिंग्स के बारे में। जो लोग हमसे रेडी पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं, है ना, जैसे कटोरी ब्लाउज के आप रेडी पेपर कटिंग्स मंगाते हैं, या मान लो डबल कटोरी का मंगाते हो, बेल्ट वाले ब्लाउज का मंगाते हो, प्रिंसेस कट का मंगाते हो, जिसका भी मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं। ये चीज़ मैं भी आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन ऑफर में बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। जैसे कि हमारे पास 3 तरह के पैकेट होते हैं। एक होता है 32, 36, 40 का, ये वाला। उसके बाद होता है 28 से 40 का, ये वाला। और उसके बाद होता है 28 से 50 का, ये वाला, ठीक है। एक 7 फर्मों का सेट है, एक 12 फर्मों का सेट है और एक 3 फर्मों का सेट है। तो अभी ऑफर क्या चल रहा है, जैसे प्राइस लिस्ट से समझाता हूँ, इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लो अगर आप कटोरी ब्लाउज का 28 से 40 या 28 से 50 का पैकेट मंगाते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को छोड़कर, ऊपर 3 साइज का पैकेट है, 32, 36, 40, ये 3 साइज का पैकेट है, ऊपर को छोड़कर अगर आप 28 से 40 या 28 से 50 का मंगाते हैं तो आपको प्रिंसेस कट का 3 फर्मे का सेट बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। ये देखिए, प्राइस लिस्ट में देखते हैं इसकी कीमत कितनी है, 650 रुपये प्रिंसेस कट 32, 36, 40। ये देखो, ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। किन किन लोगों को फ्री मिलेगा, जो लोग 28 से 40 या 28 से 50 का पैकेट मंगाते हैं। ना सिर्फ कटोरी ब्लाउज, ध्यान देना इस बात को, अगर आप लोग 4 डॉट बेल्ट भी मंगाते हैं, सिंगल प्लस डबल कटोरी भी मंगाते हैं, सब्यसाची मंगाते हैं, बोट नेक मंगाते हैं, ये जितना भी लिस्ट में दिया हुआ है, जो 28 से 40 का पैकेट है या 28 से 50 का पैकेट है, आप कोई भी पैकेट मंगाओ, आपको प्रिंसेस कट का ये जो 650 वाला दिख रहा है ना, 32, 36, 40 का पैकेट, ये बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक। इसके पीछे भी और है जो पैटर्न्स है हमारे, जैसे कि 7 पैटर्न और 10 पैटर्न्स के पैकेट, इसमें भी आपको प्रिंसेस कट का 3 साइज बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, तो आप मंगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो किसी के मन में ये प्रश्न होगा कि सर अगर हम प्रिंसेस कट का ही मंगा रहे हैं 28 से 40 या 28 से 50 का, तब क्या, क्योंकि वो तो आपके लिए वेस्ट हो जाएगा, 32, 36, 40 तो उसमें ऑलरेडी रहता है। तो आपको सब्यसाची ब्लाउज का जो फर्मा है 32, 36, 40 का, इसके ऊपर वाला 32, 36, 40 का जो फर्मा है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। सब्यसाची 32, 36, 40 ये आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला। आप कोई भी पैकेट मंगाएं, आपको ये शानदार बुक जो अपडेटेड वर्जन है हमारी तरफ से, एक नया शानदार बुक तैयार किया गया, वो आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी नॉलेज दी गई हैं QR कोड्स के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, है ना, कपड़े पर कटिंग कैसे करना है, सिलाई कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको पूरा क्लियर समझाया गया है और आपको कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। इस बुक का आप लोग बहुत ही विशेष लाभ उठा पाएंगे, कैसे ब्लाउज़ को नापा जाता है ना, कैसे कटिंग करना है, कैसे सिलाई करना है, पाइपिंग वगैरह, फिटिंग के टिप्स, हर एक चीज़ें दी हुई है, चार्ट भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो जिन जिन लोगों को मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, फटाफट से ऑर्डर करें, मंगा सकते हैं और इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग कटिंग में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि हमारा फ्रंट पोर्शन बिल्कुल रेडी है कटोरी ब्लाउज़ का, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर करना है हमें इसकी कटिंग। तो इसको हम फटाफट से काटते हैं और कटिंग करने के बाद हम आगे देखेंगे। जैसे कि ये यहाँ पर इस तरह से कट लगाना है पहले और उसके बाद इसको कर लेना है कटिंग। अब यहाँ पर आप सभी लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि लंबाई का जो मार्जिन है उसको कैसे ऐड करेंगे, है ना, क्योंकि हमने फिक्स निशान लिया तो फिर वो मार्जिन वगैरह कैसे ऐड होंगे, तो वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। इसको हम पहले फटाक से कटिंग करते हैं। ये देखो, तो ये आपका फ्रंट है कंप्लीट, इसको अलग अलग कर लेना है। ये हो गया। अब यहाँ पर ये कटोरी है, ठीक है। तो ये जो कटोरी है इसको पहले आप सेंटर से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद कट लगाएंगे।
ये ऐसे देखिए। उसके बाद हम यहाँ रखेंगे इसको, अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ मार्जिन ऐड करेंगे, जैसे कि डॉट का मार्जिन और सिलाई का मार्जिन। तो कैसे ऐड किया जाता है उसको समझाता हूँ। देखिए, पहले तो इन निशानों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा लेना, ये ऐसे। अब यहाँ पर आपको कुछ मेजरमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। गले के दोनों नोक पर आधा आधा इंच का मार्जिन ये कॉमन रहता है। ये देखो, ये जो आपकी कटोरी है ये यहाँ से कितनी नीचे आई हुई है, 2.25 इंच। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको कितना बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे 3.25 इंच। क्यों? क्योंकि 2.25 तो फिक्स हो गया, 3.25 आपका आधा इंच जॉइंट के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्जिन देना है 1.25 इंच का इस साइड में और 1.25 इंच का इस साइड में, और फिर इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो गले के दोनों नोक पर आधा आधा इंच का मार्जिन दिए हैं उससे सीधा मिला देंगे, ये इस टाइप से, इधर का हाथ से ही मिलाना है ऐसे। ये आपकी कटोरी बिल्कुल रेडी है, इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक, कटिंग करने के बाद हम डॉट के लिए इसमें निशान लगाएंगे कि कटोरी में डॉट कैसे लगाना वो भी बताता हूँ। तो ये फटाफट से इस तरह से काटते हैं इसको। इस तरह से फोल्ड करेंगे सेंटर से। फोल्ड करने के बाद ये ऐसे आधा इंच छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, कटोरी का सेंटर लेंगे, कितना, 3 इंच में 1 सूत कम, क्योंकि कटोरी हमारी कितनी है, 6.25 इंच की। ठीक, तो ये इस तरह से आपको इसको सेंटर से मिलाना है, ये देखो, और फिर एक कट लगा देना है। ये जो कटोरी है वो इस तरह से बन जाएगी पूरा मार्जिन के साथ में। अब इसके अलावा और क्या करना है, ये जो आपका पीछे का पल्ला है इसमें गले का शेप, आस्तीन की कटिंग को स्किप करेंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आस्तीन की कटिंग वैसे ही करनी है जैसे सामान्य तरीके से आपको बताया गया है हमेशा से। पीछे का गले का शेप दे देंगे, ठीक, और इसको कटिंग कर लेंगे। और आजकल जो डीप गले में बताया जा रहा है कि आपको साइड से ज़्यादा नहीं तो आधा इंच कम से कम छांट देना है। इससे क्या होगा, इससे आपको बेनिफिट होगा आर्म होल और शोल्डर की प्रॉब्लम्स में। जितने भी लोग फेस करते हैं आर्म होल शोल्डर की प्रॉब्लम, वो इस ट्रिक को अपना सकते हैं। नहीं भी फेस करते तो भी अपना सकते हैं, क्योंकि पीछे का पल्ला डीप होने के बाद फैलता है। तो चेस्ट के पास से आधा इंच छांट देना है पीछे के पल्ले को। ये देखिए, बस इतना ही, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका पीछे पल्ला तैयार है, वो फिट बैठेगा, छोटा नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर आर्म होल छोटा तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जाके फैल जाता है बॉडी पे जाने के बाद। ये देखिए, ठीक है। अब ये जो आपका कट है वो थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा ऐसे, और फैलने के बाद वो बराबर बैठ जाएगा। तो ये पीछे पल्ला भी तैयार है। अब बात करेंगे बेल्ट के बारे में। तो जो आपका बेल्ट है, इसको एक बार इस पर नज़र डालना। ये जो बेल्ट है ये बिल्कुल फिक्स कटिंग है, और बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि सर क्या बेल्ट की फिक्स कटिंग पर ही उसको नहीं लगा सकते? क्या नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें मार्जिन ऐड करना बहुत ज़रूरी है बेल्ट को पलटाने के लिए और बेल्ट को कटोरी और क्रॉस पट्टी वाली पीस में जोड़ने के लिए। तो 1.25 इंच का मार्जिन इसमें अलग से आपको ऐड करना होता है, ये आप ऐड कर लेंगे। एक बात मैं विशेष तौर पे बता दूं, जो लोग हमसे पेपर कटिंग्स मंगाते हैं उनको ये सब तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें सारे मार्जिन ऐड होते हैं। बस आपको रखना होता है और काटना होता है, या खुद से अगर आपको कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत है, कुछ कम ज़्यादा करने की, तब करना होता है। बाकी आप सिर्फ रखिए और काटिए। तो ये आपका बेल्ट रेडी है, ठीक है। इस तरह से आप बेल्ट को काट लेंगे। दिखने में बेल्ट जो है वो बहुत चौड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका जो अलग से मार्जिन आता है 1.25 इंच का, उसकी वजह से ये चौड़ा दिखता है। फिट होने के बाद एकदम एक्यूरेट आता है, ठीक है। ये नीचे और ये ऊपर का मार्जिन, बचा हुआ हिस्सा ही आपका बेल्ट होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था। अब जैसे मैंने बात किया लंबाई के मार्जिन के बारे में, तो वो सारी चीज़ें हम इंक्लूड करके ही चलते हैं। जो जो मार्जिन थे कटोरी के बेल्ट के वो मैंने बता दिया। लंबाई के मार्जिन के बारे में अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे हमने पुराना ब्लाउज़ लिया था, है ना, तो उसमें तैयार नाप कितना आ रहा था,
इसमें जो तैयार नाप आ रहा था ये एक बार इस तरह से रख के देखते हैं। ये देखिए, तो हमने ऑलरेडी इसमें ½ इंच मार्जिन क्यों लिया था, शोल्डर ज्वाइंट के लिए और नीचे फोल्ड करने के लिए। ये लेंथ में हमने ऑलरेडी ले लिया था, जिसके बारे में हम एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बाकी ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है और जैसा मैंने बताया इस प्रकार से आप कटिंग करेंगे, फिटिंग में कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। तो एक बार जरूर ट्राई करके देखना। और जो पेपर कटिंग्स के लिए मैंने कहा कि अभी फेस्टिवल सीजन जो ऑफर चल रहा है वो बिल्कुल सीमित समय के लिए, जिन जिन लोगों को मंगाना है मंगाइए। और ऐसा पहली बार इस तरह का ऑफर आया तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें, फायदा उठाएं और फटाफट से अपना ऑर्डर प्लेस करें। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये जो वीडियो है ये जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।